हमारे साथ है श्रीमान राजू सिंह जी, कॉलेज व्याख्याता हैं। तो मैं कोई भी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी होती है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आज से 7-8 महीने पहले जी, वो आपकी फ़ोटो दिखाना एक बार भी। इनके जो वज़न था वो 1 कुंटल 35 किलो वज़न था। बहुत ही ज़्यादा ओवरवेट था, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ झेलते थे। ये देखो, ये 7-8 महीने पहले की इनकी फ़ोटो है। तो ये कॉलेज में पढ़ाते समय की फ़ोटो है और आज देखो 70 kg वज़न है, तो एकदम फिट है। तो हम 2-4 1 मिनट बात करेंगे भी अपने आप को। इस प्रकार से इतना मोटापा कम करना बहुत बड़ी चुनौती होती है और ये नियमित अभ्यास करते थे भी। यहाँ बरवाड़ी बस स्टैंड से लेकर रामगढ़ तक 6 किलोमीटर लगभग रोज़ाना दौड़ते थे। पसीना खूब आया उन्होंने और अच्छी तरह से व्यायाम करके और दिनचर्या शैली पर भी अपनी अच्छी दिनचर्या, आहार विहार इनका ध्यान रखा और 70 किलो वज़न घटाया। बहुत बड़ी चुनौती होती है, ना कभी कोई प्रोडक्ट यूज किया। तो अब हम बातचीत कर लेते हैं। आपका स्वागत है जी। धन्यवाद विकास। सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आपने मेरे को इस लायक समझा। नहीं, मेरा तो प्रयास रहता है भी, ये कॉलेज में भी मार्गदर्शन देते हैं बच्चों को, मुझे अच्छा लगा उनका तरीका। तो अब जी, आप कितनी दौड़ करते थे? मैं नियमित रूप से यहाँ से अपने नहर पड़ती है 3 किलोमीटर है। हाँ 3 किलोमीटर जाना, 3 किलोमीटर आना। तो यानी तेज़ गति से चल के जाना, तेज़ गति से चल के आना। और सुबह और शाम दोनों टाइम, यानी 3 3 6 6 और 12 किलोमीटर हो गए। सुबह शाम 12 किलोमीटर वो हो गए। उसके बाद में खाना खाने के बाद में तुरंत बाद में 1.5 किलोमीटर वो 3 किलोमीटर वो हो गई। अच्छा, आप 6 महीने नियमित अभ्यास करते 6 थे? महीने नियमित अभ्यास किया और आज भी अभ्यास कर रहा हूँ मैं। कोई प्रोडक्ट यूज किया आपने? नहीं, कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया बस विकास। सिर्फ अपना हाँ, खाना पीना, दही खाना- ये दड़िया दड़िया इनका हाँ, यूज करते दलिए थे? का प्रयोग किया है मैंने। और यानी ऐसी चीज़ें मैंने खाई, या ऐसे कह सकते हैं अपने कि हाँ, ऐसी चीज़ें खाई जो जिसमें ज़्यादा कहने कैलोरी का ना मतलब हो। फैट ना हो। हाँ, समझ गए ना, फैट ना हो, ऐसी चीज़ें मैंने खाई और नियमित रूप से अभ्यास किया। और अभ्यास करने के दौरान मैंने साथ साथ में व्यायाम भी किया। कुछ व्यायाम है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं, उन व्यायामों का मैंने प्रयोग किया और वेट को लॉस किया। अच्छा। तो आप क्या कहना चाहोगे भी? किसी का वजन ज़्यादा है, मोटापा, बहुत सी बीमारियां होती हैं, आपने भी झेला है। देखो मोटापे के कारण कितनी परेशानी आती है देखो जी? विकास है, मोटापा एक अभिशाप है। युवा पीढ़ी के लिए या बच्चों के लिए मोटापा बहुत ही भयंकर बीमारी है। इससे तो अच्छा है कि कोई अन्य बीमारी हो जाए, क्योंकि जो झेलता है उसको ही पता होता है। हाँ। मैंने झेला है, सबसे भयंकर बीमारी है। और इतनी भयंकर है कि मेरा शरीर पूर्णतः लज्जी हो गया। मेरे यहाँ तक हो गया था कि मैं खुद पानी नहीं पी सकता था लेकर के। यानी वो भी मेरे को कोई बच्चे वगैरह दे देते तो मैं पी लेता, ये दिख वरना रहा है नहीं आपको? भी सर भी बता रहे नहीं हैं पी पाता मैं। हाँ जी। तो मैं युवाओं से अपील करता हूँ कि आप नशे से दूर रह करके नियमित अभ्यास करें, योग करें और यानी खान पान पे कंट्रोल करके और नियमित रूप से आप डेली करेंगे तो वो वेट है वो आपका कम हो जाएगा। और स्वास्थ्य के लिए मैं हर युवा, हर नौजवान से ये बात कहना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य के लिए नियमित रूप से 1 घंटा ज़रूर निकालें। 24 घंटे में से 23 घंटे मान के चलें, 1 घंटा हमेशा अपने शरीर को दें। अगर स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ नहीं है। इसलिए आप नियमित रूप से योग करें, नियमित रूप से चलने की प्रक्रिया अपनाएं। जितना जल्दी हो ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा तो चलें। इतना मोटापा आया कैसे? 1 कुंटल 35 किलो वेट हो गया देखो आपके? मोटापा है वो दिनचर्या गलत थी। कुछ हाँ। मैं पहले से ही जन्म से ही तो थोड़ा मोटा था। उसके बाद में मेरी दिनचर्या गलत हो गई। हाँ। मैं न तो वर्कआउट करता, न व्यायाम करता, कुछ नहीं करता, सिर्फ खाने पीने पे ध्यान देता। क्योंकि कॉलेज में था तो वहाँ बच्चे भी पार्टियाँ वगैरह करते, वो भी मैं खाता और घर में भी खाता। रास्ते में जो मार्केट में आता वो भी मैं खा लेता। यानी नियमित रूप से मैं खाने पे ज़्यादा ध्यान देता, स्वास्थ्य पे ध्यान दिया नहीं, जिसके कारण मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो गया। कोरोना काल में फिर वो कोरोना काल आ गया, उसमें मैं बाहर नहीं निकला, जिसके कारण और ज़्यादा वेट हो गया। फिर मैंने धीरे धीरे जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आने लग गई, उसके बाद में मैंने ये मोटापा कम करने की ठानी। और मैंने 40 वर्ष की एज के बाद में मैंने मोटापा कम किया, जो एक बहुत बड़ी चुनौती थी। बहुत ही बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद है। इतनी मेहनत करना आसान नहीं होता, कहना आसान होता है। 6 महीने पूरा एकदम पसीने में पसीने रहते थे। इतनी ज़्यादा मेहनत की उन्होंने और नेचुरल तरीके से कम करना, आप ज़िंदगी भर ये स्वस्थ रह सकते हैं। भी आपको कोई भी मोटापा कम करना है तो आप स्वास्थ्य विशेषज्ञ होते हैं, उनकी राय भी मानें। जितनी हमें जानकारी होती है उतनी मैंने बातें शेयर की हैं। और ठीक है, अभी अपना कीमती टाइम दिया, धन्यवाद है। कम कैलोरी की खान पान में वही। हाँ, कम कैलोरी, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान ये रखना चाहिए कि एक टाइम मनुष्य को हमेशा
दलिए का प्रयोग करना चाहिए। दलिया बहुत ज़्यादा हेवी डाइट कह सकते हैं अपने शरीर के लिए बहुत ज़्यादा स्वस्थ डाइट है, और उसको खाने से हमारा लीवर है वो स्वस्थ रहता है, और लीवर स्वस्थ रहता है तो मोटापा अपने आप कम हो जाता है। चलो बहुत अच्छा है। भी ये मोटापा आए ही ना, अब देखो कितनी बुरी हालात थे, ये तो बड़ी तकड़ी बात मानता हूँ। कितना बड़ा मोटा शरीर था, इनको हिलना चुलना बहुत मुश्किल हो गया था। जब भी बैठते थे उठते थे तो अपने आप को मेहनत से ठीक किया, लेकिन ये समस्या ना आए तो पहले से आप 30 मिनट आप योग अभ्यास करते रहेंगे तो कभी आपको ये मोटापे की समस्या आएगी नहीं। आजकल बच्चों में जितने विद्यालय हैं वहाँ पर ये मोटापे की समस्या बहुत बड़ा चिंता का कारण बनी हुई है। तो यदि BMI में आपको कोई समस्या लग रही है तो थोड़ा सा पहले ध्यान देवें, फिर अच्छी तरह खान पान रहें, स्वस्थ रहें, नशे पत्ते से भी दूर रहें।